तारिक, ये आपकी बैच की क्लास नहीं है आज। सर मेरे क्लास के बैच का कब है क्लास? आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अभी नहीं है कुछ, ठीक है। और आपसे तो अभी डिस्कशंस भी करने हैं और भी, ठीक है, ठीक है। अभी नहीं है। ओके, सो अप टू लास्ट क्लास हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D कंप्लीट कर चुके थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ। ग्राफ हमें कंटिन्यू करना है। सो देखो, ग्राफ्स में पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ग्राफ के लिए, फिर उस मैथमेटिक्स को यूज कर कर जो भी आपके सिलेबस में ग्राफ्स हैं उसे कंप्लीट करेंगे। देखो, ग्राफ क्या है? ग्राफ ऑल्टरनेट लैंग्वेज है। अब तक मोशन में हमने जो कुछ भी किया था वो इक्वेशंस के थ्रू किया था, उसमें हमने स्टेटमेंट्स लिखे थे। वो सब चीजें जो आप किसी इक्वेशन या स्टेटमेंट के थ्रू करते हो, वो सारा काम आप ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मोशन में ग्राफ जितना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, उतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको किसी और तरह से नहीं मिलती। देखो, ग्राफ है क्या चीज। ग्राफ को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो एक पॉसिबल डेफिनेशन ये होती है ग्राफ की, that graph is pictorial representation of a function. ग्राफ एक फंक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ को ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं। जस्ट वन सेकेंड ना, ये बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं गई है क्या अभी? जस्ट वन सेकेंड ना, कुछ बच्चों को इन्फॉर्म करना रह गया था। जस्ट वन सेकेंड। मानसी, एग्जाम कैसे हुआ? सर अच्छा हुआ। सब हो गया था, कुछ छूटा तो नहीं? सर छूटा तो नहीं है, बट डाउट है, मतलब कुछ क्वेश्चन।
ओके, सो देखिए, ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। अगर मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूं, उस फंक्शन में जो कुछ भी होगा वो सब आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप 2 डायमेंशनल ग्राफ देखोगे, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन जनरल ग्राफ 2D 3D दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल आप जो ग्राफ यूज करोगे, आप सिर्फ यूज करोगे 2 डायमेंशन ग्राफ, 3 डायमेंशन। जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन ग्राफ के लिए डिस्कस करेंगे, 3 डायमेंशन के लिए। किसी भी ग्राफ को स्टडी करने के लिए जब आप ग्राफ से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो 2 अप्रोचेस होती है। एक अप्रोच होती है स्लोप की अप्रोच, कि आप स्लोप कैलकुलेट करो लाइन का और वहां से सॉल्व करो। दूसरी अप्रोच होती है इक्वेशन, कि आप अलग अलग शेप्स की इक्वेशंस लिखना सीखो और वहां से सॉल्व करो। मैं आपको जो कुछ भी कराऊंगा सारा स्लोप के थ्रू कराऊंगा, तो हम स्लोप के थ्रू स्टार्ट करते हैं कि स्लोप एग्जैक्टली। देखो, स्लोप सिंपली है, अगर मैं आपको एक लाइन दे रहा हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये मैंने आपको एक लाइन दी और मैंने आपसे कहा दिस लाइन इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ जो स्लोप होगा इस लाइन का, स्लोप इज सिंपली tan थीटा। स्लोप को आप tan थीटा के थ्रू कैलकुलेट करो। स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज tan थीटा। तो अगर मैं आपको कोई एक स्ट्रेट लाइन दे रहा हूँ और मैं आपसे कहता हूँ ओके स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करो, स्लोप एट दैट स्ट्रेट लाइन इज tan थीटा। tan थीटा के थ्रू आप स्लोप कैलकुलेट। अब जब आप स्लोप कैलकुलेट करो तो कुछ चीजें याद रखनी होती है कि ये जो थीटा है, ये आप एंगल लेते हो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ आप एंगल लेंगे। थीटा इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लोगे। और एक चीज का और ख्याल रखना, दिस एंगल शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। दिस एंगल थीटा शुड बी एंटी क्लॉकवाइज ना। ये एंगल है आप एंटी क्लॉकवाइज। समझ करना है कि स्लोप कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ये लाइन दी और आपने कहा ये वाला एंगल में ले लूंगा। ये अगर आप एंगल ले रहे हो, यू आर टेकिंग विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर आप ये एरो देखोगे तो दिस इज क्लॉकवाइज एंगल, ये एंगल नहीं लेते स्लोप। जब भी आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो आप एंगल लेते हो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दैट एंगल शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। देखो, शुरू में तो हम जस्ट बेसिक्स फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स होंगे ग्राफ के। अगर वो बेसिक्स आप तो आगे सिखाना बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल देखो। जैसे अगर मैं आपको 2 लाइंस दे रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। दिस इज लाइन ए एंड दिस इज लाइन बी। लाइन ए एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, लाइन बी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं स्लोप कैलकुलेट करो लाइन ए का, तो लाइन ए का जो स्लोप होगा दैट इज tan 30। tan 30 को आप लिख सकते हो 1/√3। मैं आपसे कहता हूं स्लोप ऑफ लाइन बी कैलकुलेट कीजिए, तो स्लोप ऑफ लाइन बी विल बी tan 60। tan 60 विल बी √3। तो ऐसे तो आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे, सिंपल लैंग्वेज ये स्लोप होता है, tan थीटा आपने लिया, स्लोप कैलकुलेट कर दिया। इतना लिखो, फिर देखेंगे टाइप ऑफ स्लोप, कांस्टेंट, वेरिएबल स्लोप्स क्या क्या होता है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। सर आपने यहीं से स्टार्ट किया है? हाँ नंबर मैंने यहीं से स्टार्ट। अनवी, यशिका, कोई डाउट इसमें? राहिम? नो सर। सर स्क्रॉल कर सकते हैं आप? सर एम के बाद क्या लिखा है? कहां पर? सर स्लोप इज इक्वल्स टू एम के बाद tan थीटा, tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। ये एंगल है ना थीटा, इसका tan ले रहे हैं आप, tan थीटा आपको स्लोप देगा। सर स्क्रॉल
दिव्यन, दिव्यांशु, कोई डाउट इसमें? नो सर। अगर आपको स्लोप ढंग से आता है ना, तो 90% काइनेमेटिक्स में जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ अगर आपको स्लोप आता है। नेक्स्ट है आपको ये डिसाइड करना है टाइप ऑफ। दो तरह से स्लोप एग्जिस्ट कर सकता है, एक हो सकता है कांस्टेंट स्लोप होगा, किसी लाइन किसी कर्व का स्लोप कांस्टेंट हो सकता है, किसी लाइन किसी कर्व का स्लोप वेरिएबल हो सकता है। तो ये दो तरह के स्लोप हो सकते हैं, एक कांस्टेंट स्लोप हो सकता है और एक वेरिएबल स्लोप हो सकता है। देखिए कांस्टेंट जो स्लोप होगा ना वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि स्लोप कांस्टेंट है, दैट मींस योर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगर मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन देता हूं, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये मैंने स्ट्रेट लाइन दी, मैं आपसे कहता हूं इस लाइन का ना स्लोप ओ पॉइंट पर भी कैलकुलेट करो और ए पॉइंट पर भी कैलकुलेट करो और बी पॉइंट पर भी कैलकुलेट, तीनों पॉइंट पर कैलकुलेट करके दिखाओ स्लोप क्या होगा। ये एंगल थीटा, दिव्यांशु ओ पॉइंट पर स्लोप कितना होगा? स्लोप एट ओ सर थीटा, tan थीटा, थीटा नहीं सर tan थीटा। दिव्यन ए पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? तो tan थीटा ही होगा। ए पॉइंट पर भी स्लोप tan थीटा होगा, क्योंकि आपको एंगल किसके साथ चाहिए? एक्स एक्सिस के साथ। देखो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, मानसी ये थीटा तो ये थीटा क्यों होगा? दोनों एंगल्स इक्वल, पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बी पॉइंट पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये थीटा, तो बी पॉइंट पर भी जो स्लोप होगा इसकी वैल्यू होगी tan थीटा। हर पॉइंट पर ओ ए बी किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप ले रहे हो वो स्लोप सेम आ रहा है tan थीटा। स्ट्रेट लाइन है अगर तो स्लोप कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल जो स्लोप होगा वो कर्व का होगा। अगर एक कर्व दिया हुआ है तो कर्व का स्लोप वेरिएबल, ये अभी हम डिस्कस करते हैं स्लोप ऑफ अ कर्व। जैसे अगर मैंने आपको अब कर्व में जब स्लोप वेरी करेगा तो कई तरह से वेरी कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि स्लोप पॉजिटिव हो, स्लोप नेगेटिव हो सकता है, स्लोप जीरो हो सकता है, कई केसेस हो सकते हैं स्लोप्स में। तो वो वेरिएबल स्लोप से पहले आप देख लो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो स्लोप कैसे डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो स्लोप आप कैसे डिसाइड करोगे कि लाइन का स्लोप पॉजिटिव है? आप कैसे डिसाइड करोगे कि स्लोप नेगेटिव है या स्लोप जीरो है? तो पहले देखिए पॉजिटिव, ये सब एनसीईआरटी ने नहीं दिया बट आपको ग्राफ की प्रॉब्लम्स करने के लिए ये सब आना चाहिए। पॉजिटिव स्लोप मींस दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, आपने ये लाइन ली विद एक्स एक्सिस मेकिंग एन एक्यूट एंगल। तो यहां जो स्लोप होगा अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव। अगर आपका जो थीटा है इफ दैट थीटा इज एन एक्यूट एंगल तो स्लोप आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव स्लोप के लिए ये जो एंगल है, दिस एंगल थीटा, दिस थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा ऑब्ट्यूज है, थीटा ऑब्ट्यूज है तो आप लिखोगे जो स्लोप होगा वो m के इक्वल है दैट्स tan थीटा व्हिच इज नेगेटिव। याद रखिएगा अगर थीटा नेगेटिव
नेगेटिव है तो स्लोप, सॉरी थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो tan थीटा नेगेटिव आता है। जैसे आप 90 के बियॉन्ड जाओगे ना, tan 100, tan 110, tan 120, यहाँ सब tan नेगेटिव होता चला जाएगा। तो अगर आपको कहीं ऑब्ट्यूज एंगल दिख जाए तो स्लोप इज नेगेटिव। अब देखिए जीरो, अगर आपकी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, इफ योर लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो आप लिख सकते हो थीटा जीरो। अगर थीटा जीरो है तो स्लोप आपका tan जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा। सो अगर ये x और y एक्सिस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो जीरो स्लोप होगा। जीरो स्लोप के बाद इनफाइनाइट। अगर एंगल 90 डिग्री है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो आपका जो स्लोप होगा will be tan 90 and that will be infinite. So पहले तो आपको ये देखकर समझ में आना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, जीरो कब है और इनफाइनाइट कब है। यहां तक लिखना शुरू करो और मुझे डाउट्स बताते चले जाओ जैसे जैसे डाउट्स आए। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए इसे और मुझे बताइए अगर यहाँ कोई इश्यू। सर पैराबोला कौन से टाइप ऑफ स्लोप होगा? स्लोप कर्व होगा, वो कर्व होगा जिसका स्लोप वेरी करेगा फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ओके सर, अभी देखेंगे, अभी आते हैं कर्व्स के ऊपर, अभी डिस्कस करते एक्सक्यूज मी सर, सर जो Yes. इनफाइनाइट स्लोप है तो इसका मतलब कि जो बाय एक्सिस की सारी वैल्यूज है वो चेंज होंगी, पर जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज है वो कांस्टेंट रहेंगी। हैं। राइट, बिल्कुल। x चेंज नहीं होगा, y चेंज होता चला जाएगा। दैट्स व्हाई दिस Okay, इज sir. अनफिजिकल। रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका स्लोप इनफाइनाइट आ जाए। फिजिक्स में कभी स्लोप इनफाइनाइट नहीं आएगा, दिस इज अनफिजिकल केस। क्योंकि जिसे आज आप स्लोप कह रहे हो ना, यही कल से आपकी वेलोसिटी बन जाएगा, एक्सीलरेशन बन जाएगा। और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, है ना। बॉडी की वेलोसिटी फाइनाइट होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी एग्जिस्ट करती है नेचर में? अब सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस चीज की होती है? So light. लाइट। वो भी तो फाइनाइट है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सो फिजिक्स में फिजिकली कोई भी स्लोप इनफाइनाइट नहीं हो सकता, सारे स्लोप फाइनाइट। अनफिजिकल केस होगा इनफाइनाइट। सर अगर वेलोसिटी इनफाइन मतलब नहीं भी, मतलब अगर जीरो टाइम में अगर इम्पॉसिबल है कि मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर सके 0 सेकंड में, सर टाइम वो नहीं हो रहा। कर सकते हैं आप। स्क्रॉल अप सर डाउन। फर्दर। देखो इसको अगर तुम टाइम ले लो, देखो राइट, इसका मतलब होगा एक टाइम है, टाइम इंस्टेंट चेंज नहीं हो रहा और ये y कोऑर्डिनेट बढ़ता चला जा रहा है, चेंज होता चला जा रहा है ना। टाइम चेंज नहीं हो रहा, y कोऑर्डिनेट बढ़ता चला जा रहा है, दैट मींस स्लोप इनफाइनाइट। चलिए ये ड्रॉ कर लिया होगा सबने ना। अब आपका जो मेन काम है ना यार, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है, वो होती है ये डिसाइड करने में कि जो स्लोप है, कर्व में किस किस टाइप के स्लोप हो सकते हैं। तो अगर आप सोचना शुरू करो, मैं आपसे कहूं बस मुझे सोच कर ही बता दो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि स्लोप चेंज भी कर सकता है, तो आप कहोगे यार एक पॉसिबिलिटी तो ये कि स्लोप इंक्रीज हो रहा हो। इंक्रीज होने में भी तुम कहोगे दो पॉसिबिलिटी है, एक हो सकता है इंक्रीज हो रहा हो और पॉजिटिव हो, एक हो सकता है इंक्रीज हो रहा हो और नेगेटिव हो। और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? आप मुझसे कहोगे देखो एक ये हो सकता है डिक्रीज कर रहा हूं, है ना। पॉसिबिलिटी ये कि स्लोप डिक्रीज कर रहा हूं। आप उसमें कहोगे दो, उसमें भी दो केसेस हो सकते हैं, डिक्रीज कर रहा हो और पॉजिटिव हो, डिक्रीज कर रहा हो और नेगेटिव हो। ये चार पॉसिबिलिटीज है। जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे ना पूरे मैकेनिक्स में, उसमें सिर्फ यही चीजें यूज होंगी। चार तरह के आपके पास ग्राफ आ रहे हो, पांच तरह के। या तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं हो रहा।
कर्व में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहां यही होगा, इंक्रीजिंग होगा पॉजिटिव स्लोप के साथ या इंक्रीजिंग होगा नेगेटिव स्लोप के साथ, डिक्रीजिंग होगा पॉजिटिव स्लोप के साथ या डिक्रीजिंग होगा नेगेटिव स्लोप के साथ। बस इतना अगर आपको देखना आ जाए तो आगे फिर कुछ नहीं है। तो यहां देखते हैं स्लोप ऑफ अ कर्व। सर आप एक सेकंड ग्राफ दिखा सकते हैं? हाँ, सर इसमें अगर एंगल यहाँ होती तो क्या केस होता? हम यहां से एंगल कभी मेजर नहीं करते रहे, इसीलिए मैंने कहा था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। इस एंगल की बात करो ना आप, यस सर। ये एंगल नहीं लेते, हमेशा आपको एंगल ये चाहिए। अगर वो ये दे रहा है तो अप्लाई बेसिक ज्योमेट्री एंड ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ठीक, ये वाला एंगल से भी काम Yes, नहीं sir. चलेगा। फॉर स्लोप यू नीड एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दैट टू शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक राइम? Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखें, स्लोप ऑफ अ कर्व। सो कर्व में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कर्व विल हैव अ वेरिएबल स्लोप। अगर एक कर्व है तो उसका स्लोप वेरिएबल हो, शुड हैव अ वेरिएबल स्लोप। अब उसमें कई केसेस आते हैं। केस वन, दैट इज इंक्रीजिंग स्लोप। अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है। मैं आपसे कहूंगा इसको रट लो, मैं लॉजिक दूंगा, इसको रट लो हमेशा के लिए। कर्व, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। अगर मैं नहीं लिखूं कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो आप इस कर्व को ड्रॉ करके बता दो। आप मुझसे सिर्फ ये पूछा करोगे कि सर ये बताइए ओरिजिन से शुरू करना है, ओरिजिन के ऊपर से शुरू करना है, ये तो आंसर मैं दूंगा। लेकिन बाकी मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप मुझे, मैं क्या जैसे कहूँ कि इंक्रीजिंग स्लोप, तो मुझे ये ड्रॉ करके दिखा दो सर ये रहा इंक्रीजिंग स्लोप। अब स्लोप इंक्रीज कर कैसा रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको 3 पॉइंट्स दे रहा हूँ, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। आपको दिख जाएगा कि तीनों पॉइंट्स पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है। पहली चीज, कर्व में स्लोप कैसे ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट पर भी कह रहा हूं ना उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप करो। So this line is tangent at, जिस पॉइंट पर भी मैं तुमसे कहता हूं स्लोप कैलकुलेट करो वहां टेंजेंट ड्रॉप करो। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो स्लोप पॉइंट ओ पर जो होगा दैट विल बी tan थीटा। मैं तुमसे कहता हूं अच्छा एक काम करो, ए पर स्लोप कैलकुलेट करो, फिर तुमने लाइन ली, ये लाइन फिर से इसको मैं कह देता हूं θ1, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है θ2, इसको मैं फिर लिख देता हूं दिस इज टेंजेंट एट ए। इस पॉइंट पर स्लोप ले रहा है ना, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप कर दो, देख लो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ के एंगल के लिए जरूरी नहीं कि इसको आगे तक खींच के ले जाओ, बस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ले। बट सर जो थीटा होगा सर ओ में और ए में होगा सर, वो सेम नहीं होगा? नहीं, डिफरेंट होगा, बिकॉज़ टेंजेंट तो डिफरेंट है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो स्ट्रेट लाइन के लिए होती है, ये और ये आर टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। तो सर हमें अगर एक भी बार का किसी भी पॉइंट के में निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर ये तो एक लाइन है, तो सर इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो सर हमें हर बार थीटा निकालना पड़ेगा। डेफिनेटली हर पॉइंट थीटा निकालो। अब ये आपने θ3 लिया, ये भी टेंजेंट है, टेंजेंट एट बी। तो जब आप स्लोप लोगे ए पॉइंट पर, सो दैट्स tan θ2, स्लोप लोगे बी पॉइंट पर tan θ3। याशिका आप मुझे बताएंगी θ1 θ2 θ3 आपको क्या लग रहा है, दे आर इक्वल, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? सर दे आर इंक्रीजिंग। दे आर इंक्रीजिंग। थ्री सबसे बड़ा है, यस, थीटा θ3 θ2 θ1, दिस इज द ऑर्डर, यही ऑर्डर स्लोप का भी है। So you can easily check when you go from O to B, slope is increasing. So this is curve of increasing slope. This is the curve जहाँ slope increase करता है, पहली चीज। Let's discuss case 2. Increasing slope के बाद next is decreasing slope. Slope decrease कर रहा है।
स्लोप डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ऐसे आप डिक्रीजिंग स्लोप ड्रॉ कर सकते। फिर से रट लो इस चीज को, मतलब ये जैसे 2 + 2 4 याद होता है, ऐसे ये याद हो जाए तुम्हें। अच्छा, स्लोप अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये तीनों एंगल कैसे हैं अनवी? दीज आर एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज भी आ रहा है तीनों में से कहीं? सर एक्यूट एंगल है। एक्यूट, दैट मींस स्लोप पॉजिटिव है, तीनों नेगेटिव है। सर पॉजिटिव है। ऑल थ्री आर पॉजिटिव। इंक्रीजिंग स्लोप है और पॉजिटिव भी है, इसको भी याद रखना। डिक्रीजिंग स्लोप, O पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करते हैं, A पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करते हैं, B पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करते हैं। O पॉइंट पर स्लोप के लिए आप O पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप कर दो, दिस एंगल इज θ1। A पॉइंट पर स्लोप के लिए A पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप कर दो, दिस एंगल इज θ2। B पॉइंट पर स्लोप के लिए टेंजेंट ड्रॉप कर दो, दिस इज θ3। आपको O पॉइंट पर स्लोप चाहिए, टेक tan θ1। A पॉइंट पर स्लोप चाहिए, टेक इट टू बी tan θ2। B पॉइंट पर स्लोप चाहिए, टेक इट टू बी tan θ3। तो आप लिख सकते हो स्लोप एट, अगर मैं इसको अरेंज करूं, सो आप इसे लिख सकते हैं θ3 सबसे कम है, फिर θ2 है और फिर θ1 सबसे बड़ा है। तो आप लिख सकते हैं B पर स्लोप सबसे कम होगा, फिर A पर स्लोप होगा और फिर O पर स्लोप होगा। डिक्रीजिंग स्लोप है और है, तीनों एंगल देखो एक्यूट है, डिक्रीजिंग है बट तीनों पॉजिटिव स्लोप। अब एक चीज और हो सकती है कि स्लोप नेगेटिव हो, अच्छा इतना ड्रॉ कर लो, मैं तुम्हें नेगेटिव स्लोप भी सिखाते हैं, इतना लिखना है। और ये मत सोचना कि ये काइनेमेटिक्स में शुरू होकर खत्म हो जाएगा, पूरी फिजिक्स 11th और 12th तुम ये कॉन्सेप्ट्स करते यूज करते रहोगे बार बार। आप लिख लो तो बताना, मैं फर्दर स्क्रॉल कर दूं। लिखा है, स्क्रॉल करूं मैं? आ गया, आएगा। अब तुम्हें ना थोड़ा सा सोचना चाहिए, जब तक तुम इतना लिख रहे हो तुम्हें सोचना चाहिए कि नेगेटिव और इंक्रीजिंग स्लोप कहां होगा। अब दिमाग थोड़ा सा खुद ढूंढे, हर चीज ऐसा ना है कि फिजिक्स है तो हर चीज रटेंगे आप। अब खुद सोचो थोड़ा सा कि इंक्रीजिंग स्लोप हो और नेगेटिव हो तो कर्व कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग स्लोप हो और नेगेटिव है तो कर्व कैसा होना चाहिए। यहाँ भी देखो एंगल एक्यूट है तो ये सारे के सारे स्लोप पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव स्लोप नहीं है। हाँ देविन, देविन बता देते हैं, देखिए केस नंबर 2 की बात कर रहे हो ना देविन, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है सब। देखो O पॉइंट पर चाहिए, ऊपर आपने टेंजेंट लिया एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ1 एक्यूट है देविन। A पॉइंट पर कह रहा हूं आपने फिर टेंजेंट ड्रॉप किया देविन, देखो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है, फिर टेंजेंट ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के साथ θ3 एंगल बना रहा है। तो θ1 θ2 θ3, जैसे जैसे आप θ3 की तरफ जाओगे एंगल कम हो रहा है, θ3 is less than θ2 which is less than θ1। और m0
MB सबसे कम है, MB उससे ज्यादा, जब आप O से B जा रहे हो एंगल कम हो रहा है तो स्लोप भी कम होता चला जा रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं अभी कह रहा था, अभी देखते हैं आप जो कह रहे हैं वो सही है। नहीं राइम, अभी उसको भी इंटरप्रेट करेंगे, पहले मैथ्स देख लो फिर से आता हूँ वेलोसिटी से कैसे इंटरप्रेट करेंगे। सर आप ऊपर कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, सर अगर पॉजिटिव डिक्रीजिंग, सर अगर नेगेटिव डिक्रीजिंग हो रहा है सो इन अ वे ये इंक्रीज नहीं मीन करता सर, अगर हम वैल्यूज के उसमें ले तो। नहीं अगर मैं आपसे कहूँ स्लोप नेगेटिव है बट मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, नेगेटिव है, डायरेक्शन डिफरेंट होगा बट मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। देखो मैं तुम्हें दिखाऊं। अब नेगेटिव स्लोप समझने के लिए ना, नेगेटिव इंक्रीजिंग नेगेटिव डिक्रीजिंग, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है, सबके अलग अलग होते हैं, मैं ये वैल्यू याद रखता हूँ हमेशा। मतलब ये वैल्यू तो मुझे याद नहीं रहती, ये तो मैं हर साल रखता हूँ जब मैं ये चैप्टर करा रहा होता हूँ। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, इट्स अराउंड 5, इट्स अराउंड 2 एंड इट्स अराउंड 1, बट ये नंबर मुझे याद रहते हैं। ये मास्टर्स में हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, डॉक्टर पंकज शरण, मतलब इज इवन ऑथर ऑफ एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के जो प्रोमिनेंट ऑथर्स उसमें से हैं डॉक्टर पंकज शरण। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज थी, तो उन्होंने ये कहा था इसको याद कर लो, इसके बाद तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो देखो अगर ऑब्ट्यूज में एंगल बढ़ाता चला जा रहा है तो है तो स्लोप नेगेटिव, लेकिन अगर मैं मॉडुलस देखूं तो मॉडुलस कम होता चला जा रहा है। अगर ऑब्ट्यूज में मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो स्लोप लेस नेगेटिव होता चला जाएगा, और अगर आप सिर्फ मॉडुलस कंपेयर करें ना तो आप कहोगे वैल्यू कम हो रही है। तो वहां से मुझे ये आइडिया मिल जाता है हमेशा कि अगर मैंने ऐसा कर्व ड्रॉ कर दिया, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा जरा आप लोग मुझे कुछ चीजें, हम सब कुछ रटते नहीं है, फिजिक्स का मतलब ये नहीं कि सब रटो। ए और बी पर मुझे ये बताओ कहां पर एंगल, लेट्स से ए पर एंगल इज थीटा ए, बी पर एंगल इज थीटा बी। मुझे सिर्फ ये करके बता दो कि थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी है या थीटा ए इज लेस देन थीटा बी है। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो अपने आंसर के आगे 1 लिख दीजिएगा, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो आप 2 लिख दीजिएगा बस। सर भेजना किस पे? चैट और कई होस्टिंग है अभी भी या मैं ही हूँ? नहीं नहीं सर, मतलब वो नहीं। होस्ट तो मैं ही हूँ, बस भेज दो चैट रूम में भेज दो, ठीक और है कोई सर। होस्ट ही नहीं है आज। मुझे दिविन का गलत लग रहा है, राहिम का सही है। बस 2 लोगों के आंसर, बाकी कहां गए? महराज का भी गलत है, नहीं महराज का सही है, एक सेकंड यार, महराज का सही है, नम्रा का गलत है, अनवी का गलत है, मानसी का सही है, दिव्यांशु का सही है, यशिका का सही है। उनीप तुम कहाँ रह गए? नम्रा, नम्रा ने लिखा, हाँ नम्रा ने भी लिखा। उनीप कहाँ रह गया? देखो भाई सर कितना आसान है, आपको टेंजेंट ही तो ड्रॉप कर दे, मैं सिर्फ ये का एंगल कंपेयर करो। देखो ये पैरेलल लाइन और ये मैंने टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, इस एंगल का नाम दे दिया मैंने थीटा ए, और ये मैंने टेंजेंट ड्रॉप कर दिया और इसका नाम दे दिया थीटा बी। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है इसमें तुम्हें क्या कंफ्यूजन है यार, देख के पता चल रहा है ये एंगल की वैल्यू ज्यादा है, इस एंगल की वैल्यू कम है। थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, तो फर्स्ट होगा, सेकंड क्यों लिख दो? हाँ अनवी हुआ कुछ क्लियर? नम्रा, दिव्यांशु यार तुमने आंसर ही नहीं दिया। सर मेरा सर एक हो डाउट गया था। सर। दिव्यांशु ने भेज देना दिया। सर भेज तो दिया मैंने। हाँ सही है भी तुम्हारा सही आंसर, यस यस यस। हाँ जी कोई पूछ रहा था डाउट, हाँ बताओ।
मेरा डाउट था सर, सर अगर कोई ऐसा स्लोप ड्रॉ करे सर कि वो ऑब्ट्यूज है सर पूरी तरह से, बट सर किसी एक पॉइंट में सर अगर वो 90 आ रहा है, तो सर उस पॉइंट में सर हम हम ऑब्ट्यूज एंगल के लॉ से कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट का, या फिर जो सर आपने 90 डिग्री वाला बताया था उससे सर? जब 90 है तो 90 यूज करेंगे। जैसे यहीं पर इसी को अगर मैं तुमसे ऐसे कहता मैं आज यहाँ लाके मैंने ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया, 90 कर दिया ना, तो मैं 90 का रूल यूज करूंगा, जैसे कर दूं मैं वैसा रूल। अगर 90 है देन इट वुड बी इनफाइनाइट। अब ये देखो एंगल कम हो रहा है, अगर ऑब्ट्यूज में एंगल कम होता चला जाए मींस 100 और 120 को मैं कंपेयर करूं, कहां ज्यादा नेगेटिव होगा? 100 पे ज्यादा नेगेटिव है या 120 पे ज्यादा नेगेटिव है? सर 100 पे। 100 पर, 120 पे लेस नेगेटिव मींस जहां एंगल ज्यादा वहां लेस नेगेटिव होगा। तो मैं लिख सकता हूं स्लोप एट ए is less negative than slope at B। मैं देखो इतना लेस नेगेटिव और इस तरह की टर्म्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव में माइनस से -1.7 तक जाओगे तो एक्चुअल में नंबर इंक्रीज कर रहा है, बट कभी हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करेंगे। तो मैंने लिख दिया कहाँ लेस नेगेटिव है। अगर मैं मॉडुलस ले रहा हूँ, सिर्फ मॉड ले रहा हूँ, मॉड ऑफ tan थीटा मींस मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, इसका मॉड और इसका मॉड। मुझे बताओगे अगर मैंने मॉडुलस लिया तो 100 पे ज्यादा है वैल्यू या 120 पे ज्यादा है? मॉडुलस मींस पॉजिटिव कर दिया, सर 120 100 पे ज्यादा है। सर 120 सर पे 100 पर 100 ज्यादा है, -5.7 है ना। मॉडुलस ले लिया तो प्लस कर दिया, -1.7 का मॉड ले लिया तो प्लस कर दिया। मॉडुलस मींस मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, 100 पे ज्यादा है, जहां एंगल कम है वहां स्लोप ज्यादा है। तो आप लिख सकते हो Okay, sir. जहां एंगल ज्यादा वहां स्लोप कम। तो यहाँ हो क्या रहा है, जब आप ए से बी जा रहे हैं तो आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, सॉरी नॉट इंक्रीज नहीं हो रहा, हाँ आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। जब आप ए से बी जा रहे हो एंगल कम हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ स्लोप इंक्रीज हो रहा है बट इट्स नेगेटिव। इसे बहुत ढंग से देखिएगा, आप 10 बुक्स ढूंढेंगे ना, आपको थ्योरी में तो कम से कम कहीं नहीं मिलेगा, किसी एक दो न्यूमेरिकल में जरूर मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, बट थ्योरी में आपके साथ ही कोई डिस्कस करके नहीं दिखाएगा ऐसे। ये क्लियर हुआ कि इस वाले कर्व में जब ए से बी जाओगे तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, बट है कैसा, दोनों पॉइंट पर नेगेटिव है। एक केस और देखो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज द कर्व। जो कंफ्यूजन ऊपर वाले में रह गया होगा ना, वो ये वाला ट्राई करोगे तो दूर हो जाएगा। सर हाँ और सर स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज होगा सर, वो हम -tan थीटा से देखेंगे या मॉडुलस से देखेंगे, हम फिलहाल मॉडुलस से देखेंगे, मॉडुलस से डिसाइड करेंगे। मॉडुलस क्या होता है सर? और सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, -3 है मैंने इसका मॉड लिया तो पॉजिटिव कर देगा। ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस ऑपरेटर्स हैं ऐसे भी ऑपरेटर है। राहिम हम मॉडुलस इसलिए देख रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एक की वेलोसिटी -14 मीटर पर सेकंड है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है राहिम? सर 40 की वैसे। लेकिन अगर नंबर सिस्टम में आओगे तो -14 इज लेस देन 10, राइट? यस सर। बट व्हेन वी डील विद वेक्टर्स या हम फिजिक्स में जब आते हैं तो नेगेटिव साइन विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन होती है ना, हम बाकी मैग्नीट्यूड देखकर कंपेयर करते हैं कि ओके क्वांटिटी के साथ क्या हो रहा है, दैट्स व्हाई। इसीलिए मैं यहाँ भी आपको मैग्नीट्यूड देख के कंपेयर करवा रहा हूँ, क्योंकि ये स्लोप आपको वेलोसिटी की फॉर्म में आएगा, ये स्लोप आपको एक्सीलरेशन की फॉर्म में आएगा। सर ये Given- स्लोप y को टच नहीं कर रहा। टच नहीं कर रहा, यस अभी टच नहीं कर रहा, करवा जीरो पर डिफाइन नहीं करना चाह रहा कि कहाँ जा रहा है, इसलिए मैं टच नहीं करा रहा। मैं आपको फिर से 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ, ए और बी, नंबर्स ऊपर आपके पास है। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस कर्व में ए और बी में पहले तो एंगल्स कंपेयर करके बताओ कौन सा एंगल ज्यादा है और कौन सा एंगल कम है। पहला काम ये आप दिमाग चलाओगे ही नहीं,
आप टेंजेंट लो, डिसाइड करो ए का एंगल ज्यादा है या बी का एंगल ज्यादा है, और चैट रूम में लिखना। फिर ये डिसाइड करना कहाँ लेस नेगेटिव है, इतना मुझे लिखकर दिखा दो, फिर आप सीख जाओगे। आप समझ रहे हो ना, मैं आपसे ये लिखवाना नहीं चाहता कि ये इंक्रीज डिक्रीजिंग और नेगेटिव है, क्योंकि तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने यहाँ लिख दिया इंक्रीजिंग नेगेटिव तो अगला मैं डिक्रीजिंग नेगेटिव ही लिखूंगा। लेकिन आप मुझे बताओ ए और बी पर कहाँ एंगल की वैल्यू ज्यादा है, कहाँ स्लोप लेस नेगेटिव है, आप डिसाइड करोगे। तो देवेन एक बार डिसाइड करने की कोशिश करोगे तो ऊपर वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है राइम, आंसर्स आप लिखते जाइए, फिर मैं कंपेयर करूंगा कौन क्या कह रहा है। ओके नम्रा, ठीक है नम्रा, यहाँ तक तो ठीक। ठीक है अनवी, सर और राज ठीक किसका है। आंसर देना है? और आपको ये बताना है विच वन इज लेस नेगेटिव। ठीक है यशिका, पहले एंगल बताना है ए और बी में से कौन सा एंगल ज्यादा है, फिर ये बताना है विच वन इज लेस नेगेटिव। ठीक है महाराज, दोनों ठीक है। ठीक है राइम, मॉडुलस वाला बिल्कुल ठीक है। यस दिव्यांशु, एंगल सही है। A is more right। चलो यहां तक तो सबके आंसर्स सही हैं। आपको ए पर चाहिए ना, जस्ट टेक अ टेंजेंट। और इसे प्लीज, ये जो लास्ट थर्ड और फोर्थ केस है ना, इसे बहुत ढंग से सीखना, ये आपको बहुत कम टेक्स्ट बुक्स में थ्योरी में मिलेगा। जो शुरू के केस डिस्कस किए तो हर बुक लिखती है, कोई परेशानी नहीं होगी। So it's very clear that theta B is greater than theta A। तो आप लिख सकते हो tan theta B is less negative than tan theta A। और अगर आप मॉडुलस लोगे तो ऑब्वियसली थीटा A का मॉडुलस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू tan थीटा B। मींस जब आप B तक जाओगे तो कम होगा, डिक्रीजिंग स्लोप नेगेटिव। डिक्रीज हो रहा है स्लोप बट नेगेटिव भी, लिख लीजिए इतना। चलिए ऊपर वाला तो आपने ड्रॉ कर लिया था, इसे ड्रॉ कर लीजिए। देवेन अब आया, अच्छी बात है राइम, चलिए गुड। ये अब आप एक दो चीजें और सीख लो, आप कहीं और सुन लोगे तो आपको लगेगा मैंने बताया नहीं। इक्वेशन देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगा। कॉमन शेप्स ऑफ द ग्राफ। Sir, can you scroll up? Sir, third वाले। Okay. Sir, done। कॉमन शेप्स ऑफ द ग्राफ। कॉमन जनरली ग्राफ के क्या क्या शेप्स हमें मिलते हैं? सर मेरे को एक डाउट था। हाँ हाँ बताइए। सर आपने केस 4 में जो एंगल बनाया वो आपने बी पॉइंट से हल्का सा नीचे बनाया, तो इज इट मतलब ऐसे ही, या जो आपने बी की डॉट बनाई है उससे आपने एंगल नीचे बनाया है, तो ऐसे ही है या? नहीं, यहाँ जैसे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, वैसे एग्जैक्ट तो यही होगा कि मैं बिल्कुल जहां बी पॉइंट है ना,
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। टू बी एक्यूरेट मुझे यहाँ ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। इफ दिस इज बी, सो बिल्कुल जस्ट बी के नीचे मुझे लाइन लेनी चाहिए और इसे मुझे थीटा बी लेना चाहिए। बट जब हम ग्राफ करते हैं ना, एटलीस्ट फिजिक्स में, सो इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां इतना डिफरेंस नहीं होता है कि ऊपर ले रहे हैं नीचे ले रहे हैं। बट यस, यू आर राइट, टू बी एक्यूरेट मुझे यही लेना चाहिए। ठीक है, ओके सर, एक और चीज, चलो आपने यहाँ पूछ लिया तो बता दूं, दिस इज क्वालिटेटिव। लाइक आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि कंपास लेके बताना यार थीटा ए की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, वो आपसे कोई नहीं कर पाएगा। कंपेरेटिव चीज है। शेप ऑफ द ग्राफ, तो देखो क्या क्या आप जनरल शेप्स आप डिस्कस करेंगे। आप एक तो स्ट्रेट लाइन शेप होगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन के बाद आप पैराबोला आपको दिखेगा कुछ जगह, और आपको हाइपरबोला दिखेगा। जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं, आपको इन शेप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप स्लोप से कर, बट स्टिल यू शुड नो कि कैसे इक्वेशन देखकर पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। स्ट्रेट लाइन के लिए बहुत क्लियर सी चीज है, योर इक्वेशन शुड बी लीनियर। देखो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे, लाइक एसएल पढ़ोगे या और टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे, तो कई बुक्स ने ना, कॉमन जो आप बुक्स यूज करते हैं, उन्होंने ग्राफ को इक्वेशन ऑफ करिए, तो वहां आप सर देखोगे आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? यस सर। सर बीच बीच में बहुत थोड़ी हो रही देर है। से हो रही है। अब तो नहीं हो रही होगी। नो सर। अब अगर ब्रेक हो तो बताना, मैं कोई दूसरा चैनल यूज करूँ। सो ये तीन ग्राफ के शेप्स हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। जब आप टेक्स्ट बुक्स देखोगे, लाइक एसएल देखोगे, इवन आप एचसी देखोगे, उन्होंने इक्वेशंस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पर, पैराबोला की इक्वेशन के ऊपर, हाइपरबोला की इक्वेशन पर। लेकिन जब आप उन्हीं के क्वेश्चंस पर आओगे, जब आप देखोगे कि उन्होंने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में वो ज्यादातर इसका स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको सब कुछ स्लोप से सॉल्व कराऊंगा, तो इक्वेशंस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता, बस मैं आपको बता दूंगा कि इक्वेशंस होती कैसे हैं और देखकर कैसे अंदाजा लगाना। जैसे लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मींस y की पावर 1 और x की पावर 1। अगर इक्वेशन लीनियर है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की होती है y इज mx प्लस c। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई कर कर आएगा वो स्लोप होता है, और ये जो c आ रहा है ये y इंटरसेप्ट होता है। स्लोप तो आप जानते हो, y इंटरसेप्ट और देख लो y इंटरसेप्ट का क्या मतलब। लाइक अगर मैंने आपको ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर, आपको पता है स्लोप क्या होगा? एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल होगा वो स्लोप है। और इस लाइन ने देखो यहां से स्टार्ट किया ना, तो ओरिजिन से लेकर इसने वाई एक्सिस का जो पोर्शन कट किया, आप यहां से ड्रॉ कर रहे हो तो लगेगा वाई का कुछ पोर्शन कट किया हुआ है, दैट इज सी, इसी को वाई इंटरसेप्ट है। तो कुछ ऑथर्स हैं जो बहुत स्ट्रेस देंगे इस चीज के ऊपर, बट अल्टीमेटली जब उनके न्यूमेरिकल्स पर आओगे तो कोई स्ट्रेस नहीं होती न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो स्लोप से। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट पैराबोला। स्ट्रेट लाइन शेप आपको पता है, देखो पैराबोला शेप कई तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी पैराबोला है, ये शेप भी पैराबोला है, ये शेप भी पैराबोला है। यूजुअली कर्व जिसको आप कह रहे हैं, फिजिक्स में जब आप पैराबोला यूज करोगे तो फुल पैराबोला कम यूज होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वी यूज हाफ पैराबोला। अगर आप ऊपर के स्लोप्स देखो, अगर ये इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व, दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व, देख रहे हैं? इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, ये सब पैराबोला के पार्ट्स हैं। ये भी एक पैराबोला के पार्ट को मैं से एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो ये सब शेप्स हैं। इक्वेशन आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है देन शेप वुड बी अ पैराबोला। y is proportional to x square। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर आ रहा है, पैराबोला शेप। जैसे यहाँ का एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैं आपसे कहता हूँ v इज u प्लस 80, ठीक है? मैं कह रहा हूँ v और t में ग्राफ प्लॉट करो, तो तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, x की जगह t दे दिया, y की जगह v दे दिया। इक्वेशन देखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा यार v और t में तो लीनियर रिलेशन है, ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन
आप जिस लेवल पर आप आ गए ना, तो वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं देगा 4 ऑप्शंस में, वो 4 तरह के स्ट्रेट लाइन देगा, और उन चारों में से किसी एक को पिक करने के लिए यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ स्लोप की स्लोप कैसा है। ऐसे ही यहाँ देखो एक और एग्जाम्पल दो, मैंने आपसे कहा डिस्प्लेसमेंट है ut प्लस हाफ AD स्क्वायर। दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, डिस्प्लेसमेंट की फर्स्ट पावर है, टाइम की पावर 2 है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ओके शेप शुड बी पैराबोला, बट पैराबोला कौन सा पैराबोला होगा यार, ये वाला पैराबोला ड्रॉ करूं, ये ड्रॉ करूं, यहाँ पे ड्रॉ करूं, राइट पे ड्रॉ करूं, कहाँ लेके जाऊं, उसके लिए यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ स्लोप। अगर स्लोप का अच्छा आइडिया है तो फिर आप प्लॉट कर लोगे आपके पास। हाइपरबोला देखो, हाइपरबोला इस शेप को क्या, अगर हाइपरबोला आपको डिसाइड करना है तो इनवर्स रिलेशन होंगे, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, x क्यूब, इस तरह के जितने भी रिलेशन में शेप हाइपरबोला है। ये भी हाइपरबोला है और ये भी हाइपरबोला है। कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो आप स्लोप से डिसाइड कई सर जगह हाइपरबोला पैराबोला सिमिलर है? नहीं, पैराबोला ये कंप्लीट कर है ना, हाइपरबोला बस सर केस 4 में हमने हाइपरबोला लिया था। केस 4 में हमने हाइपरबोला, और चीज और भी मतलब इन कर्व्स में बहुत कम डिफरेंस है। मैं कुछ कर्व बना सकता हूँ जो शायद देखने में तो आपको लगे कि अच्छा ये पैराबोला है, लेकिन एग्जैक्टली पैराबोला है नहीं, लेकिन हम उस डिटेल पर नहीं जाएंगे। आप सब जेई वाले हो, आपके सबके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बहुत डिटेल में करोगे कि अच्छा आप पैराबोला और किसी और कर्व में डिफरेंस कैसे देखते हैं, बट जहां तक फिजिक्स की बात है वो डिफरेंस आप कभी यूज नहीं करोगे। सर यस सर वो सर स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट डिफरेंशिएशन होगा और हाइपरबोला और पैराबोला में सर पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन। नहीं वहां से नहीं आ रहा, मैं अभी इस डिस्कशन पे जाने नहीं जा रहा भाई, वो फिर ना मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सब डिस्कस करना पड़ेगा, वहां जा ही नहीं रहा, जरूरत ही नहीं। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द ग्राफ। अगर आपको इतना आता है तो इसके आगे जो हम कहानी करेंगे वो कहानी आपको समझ में आएगी। ये समझ लो कि आगे स्टोरी करनी है जिसके कैरेक्टर्स के नाम है। अगर आपको इन कैरेक्टर्स के नाम नहीं समझ में आएगा तो आगे की कहानी नहीं समझा। लिख लीजिए सर डन। सर हाइपरबोला कोई एग्जांपल नहीं है जी सर लीनियर इक्वेशन। सर, मैं कह रहा था कि हाइपरबोला का कोई एग्जांपल नहीं है। हाइपरबोला का कोई एग्जांपल, जैसे मोमेंटम होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी, यस यहाँ सर। से आप लिख सकते हो मास इज, अरे यार तो मोमेंटम कभी किया है, एक्सेलरेशन को तुम लिख दो वेलोसिटी बाय टाइम ना, और मैं तुमसे क्या हूँ, अच्छा एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं इफ v इज कांस्टेंट, तो ये शेप आ जाएगा, यहाँ भी इनवर्स रिलेशन आ जाए वहीं से। सर लीनियर इक्वेशन के बाद आपने क्या लिखा है? y1 y1 x1 लाइक y की पावर 1 एंड x की पावर, दिखाना चाह रहा हूँ कि लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर का मतलब x की पावर भी 1 और y की पावर, ये लीनियर का मतलब। और सर हाइपरबोला में v इज इक्वल टू हाइपरबोला में CAL। अच्छा ये कांस्टेंट, मैं ऐसे लिख के छोड़ दूंगा, इसका मतलब मैं कांस्टेंट लिख रहा हूं। हुआ, बढ़ू आगे। यस सर, हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो
अब आपको ग्राफ प्लॉट करना, जैसे पहला है, अच्छा एक चीज और सुन लो, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ। ग्राफ के 3 सिग्निफिकेंस होते हैं। कोई भी ग्राफ अगर ड्रॉ कर दिया मैंने आपको, मैं आपसे कहता हूँ उस ग्राफ से ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो। इन्फॉर्मेशन आप 3 तरह से निकाल सकते हैं। एक आप कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट से देखो इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी। लाइक मैंने आपको बी और ए में ये ग्राफ दे दिया, मुझे बताओ कि अगर मैं बी इंक्रीज कर रहा हूं तो ए के साथ क्या हो रहा है, ए इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं, कोई स्लोप लोप नहीं पूछ रहा तुम। अगर एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा हूं तो वाई के साथ क्या हो रहा है? सर इंक्रीज हो रहा है। बी इंक्रीज करेंगे तो ए इंक्रीज करता है, बी बढ़ाएंगे तो ए बढ़ता है। एक और देखिएगा, पहला तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कोऑर्डिनेट से, मैंने आपको ये दिया, ये बी है ये ए है, और मैंने ग्राफ ऐसे ड्रॉ करके दे दिया। यहाँ क्या लग रहा है, अगर मैं बी इंक्रीज कर रहा हूँ तो एक्स के साथ, एक्स अगर इंक्रीज कर रहा हूँ मींस बी, तो ए के साथ क्या हो रहा है? सर डिक्रीज। तो ये आपको दिख रहा है। पहली इंफॉर्मेशन जो आप किसी भी ग्राफ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट देखकर जो डायरेक्टली दिखता है। दूसरी इंफॉर्मेशन आप निकालोगे स्लोप से। स्लोप से कैसे देखते हैं वो लैंग्वेज सिखा दी मैंने आपको कि स्लोप की लैंग्वेज, स्लोप देख कर नहीं पता चलता। मतलब अगर कोई इसे देख के उससे कहने लगे कि ये तो कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, अरे स्लोप नहीं कम हो रहा, कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, बी के साथ ए कम हो रहा है, स्लोप तो बढ़ रहा है। यहाँ कोई मुझसे कहने लगे कि अच्छा एक्स के साथ वाई कम हो रहा है, वाई कम नहीं हो रहा, वाई तो बढ़ रहा है, एक्स बढ़ा रहा हूँ वाई बढ़ रहा है, कम क्या हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है। एक इन्फॉर्मेशन तो कोऑर्डिनेट की जो दिखती है, दूसरी एक छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है जो स्लोप में, जो आप सीख चुके हो कैसे ले। इसके बाद सर स्लोप रेट बता देगा, रेट डिक्रीज हो रहा है। अब तुम किसी भी क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करोगे कि स्लोप तुम्हें क्या देगा? अगर कोई क्वांटिटी ए और बी को डिवाइड कर आ रही है, लाइक वाई कोऑर्डिनेट और ए कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर आ रही है, तो वो कोऑर्डिनेट हमेशा स्लोप ऑफ ग्राफ की इक्वल है। अभी रट लो, इसके एग्जांपल्स मैं आगे देता चला जाऊंगा, आज आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अगर कोई क्वांटिटी किसी ग्राफ के वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर आ रही है तो स्लोप से मिलेगा। फॉर द टाइम बिंग इसे मेमोराइज कर लो, आपको दिख जाएगा, नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपको दिखने लगेगा। तीसरी इंफॉर्मेशन ग्राफ में एरिया से निकाल। अगर ये ग्राफ है, इसे कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। एरिया निकालने का तरीका है ए और बी कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको एरिया अंडर ग्राफ देगा। सर सेकंड वाला समझ गया। सेकंड वाले में कुछ नहीं समझाया मैंने, सिर्फ ये कहा अगर एक ग्राफ है, वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से डिवाइड करो, जो भी उसको डिवाइड करने के बाद कोई क्वांटिटी आएगी वो स्लोप से मिलेगी। क्या मतलब है ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता चला। एक तीसरा एरिया अंडर द ग्राफ, कोई भी क्वांटिटी अगर ए और बी को मल्टीप्लाई कर आ रही है तो ग्राफ के अंदर एरिया से मिलेगी। ये 3 मेथड है किसी भी ग्राफ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने। चलो वेरी गुड, इतना लिखो फिर हम आगे बढ़ते। एक्सक्यूज मी सर, मैं लाइट चली गई थी, आप एक बार रिपीट करोगे कि कहाँ से रिपीट करना है अभी? तक था कि जो सेकंड आपने एग्जांपल बताया उसके बाद। ओके, यहीं से ना सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ ना। यस सर। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ, देखो किसी भी ग्राफ से आप इंफॉर्मेशन कितनी तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका है कोऑर्डिनेट्स। तो ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, उन कोऑर्डिनेट्स से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने ये दिया ए और बी, देख कर पता चल रहा है ना, 5 इंक्रीजिंग बी तो ए भी इंक्रीज कर रहा है।
तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अच्छा x कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा हूँ तो y भी इंक्रीज हो जाएगा। या देखो अगर मैं x इंक्रीज कर रहा हूँ तो a डिक्रीज हो, तो इंक्रीजिंग b a डिक्रीज। तो ये पहला तरीका इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का कि आपने कोऑर्डिनेट से डिसाइड किया। ओके अनवी? यस सर। दूसरा, इसको लिखते भी रहो, इसको लिख लो इतना, फिर मैं आप लिखना, मैं समझा दूंगा। सर आपने लास्ट क्लास में हाँ रिवर एंड बोट प्रॉब्लम कराया था, तो उसका कोई आपने न्यूमेरिकल नहीं कराया? वो आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएगा, मैंने उनके सारे न्यूमेरिकल्स दे दिए ट्यूटोरियल में। आपको सर ट्यूटोरियल आप कराते हैं? नहीं, वो अलग टीम है, ट्यूटोरियल मैं नहीं लगा। ट्यूटोरियल प्रिपेयर मैं करता हूँ, लेकिन लेता कोई और। क्वेश्चंस का सिलेक्शन मेरा होगा, लेकिन लेता कोई और। सर आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अच्छा सर स्लोप के कोऑर्डिनेट में हम y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से डिवाइड करते हैं। अगर y और x कोऑर्डिनेट का रेशियो से कोई क्वांटिटी मिल रही है तो वो क्वांटिटी आपको ग्राफ में स्लोप से मिले। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो ग्राफ में y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट कर कर आ रही है तो वो आपको ग्राफ में हमेशा स्लोप से मिले। और अगर कोई क्वांटिटी है, थर्ड देखो, एरिया अंडर द ग्राफ मींस ये लाइन है ग्राफ की, इसके अंदर जो भी एरिया है, अगर कोई क्वांटिटी a और b को मल्टीप्लाई कर कर आती है तो ग्राफ में वो एरिया से मिलेगी, एरिया अंडर द। अब ये समझिए आपने जितना पढ़ लिया उसके ऊपर क्वेश्चंस है, फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन होता है दैट इज ऑन पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम मींस y एक्सिस पर पोजीशन, x एक्सिस पर टाइम। अब मुझे डिसाइड करना है इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या होगा। भाई पहला सिग्निफिकेंस तो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स देखकर पता चल जाएगा। इस ग्राफ का स्लोप कुछ दे सकता है? देखो पोजीशन बाय टाइम कुछ होता है, The velocity. वेलोसिटी, स्लोप ऑफ x वर्सेस t। मैंने कहा था ना, कोई कह रहा था नहीं समझ में आया, मैंने कहा था अगर दो का रेशियो लेकर कोई क्वांटिटी आ रही है तो स्लोप से आएगी। x बाय t पोजीशन बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। आप स्लोप ले लो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, स्लोप आपको बता रहा होगा वेलोसिटी। तो ये तो एक सिग्निफिकेंस है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का कि स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। दूसरा आपका और x इंटू टी कुछ आता है, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम कोई क्वांटिटी पढ़ी है हमने आज तक? No sir. कोई नहीं, टाइम आ जाएगा। पोजीशन इंटू टाइम कुछ नहीं होता, तो यहाँ एरिया अंडर द ग्राफ कुछ नहीं देगा। दो ही सिग्निफिकेंस, एक तो कोऑर्डिनेट से पता चलेगा t बढ़ रहा है तो x बढ़ रहा है कम हो रहा है, दूसरा स्लोप वेलोसिटी देगा। एरिया कुछ नहीं देता है, एरिया से कुछ नहीं मिलेगा, सो एरिया कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं। और हमेशा ऐसे ही देखोगे, y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से डिवाइड करो, जो क्वांटिटी आ रही है वो स्लोप से मिलेगी। y को x से मल्टीप्लाई करो, जो क्वांटिटी आ रही है वो एरिया से मिलेगी। यहाँ y और x को मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं आ रहा, कहीं कुछ नहीं है, दैट मींस एरिया से कुछ नहीं मिलेगा, स्लोप से वेलोसिटी। अब देखिए इसमें अलग अलग केसेस में ग्राफ प्लॉट करना है यूनिफॉर्म मोशन। दिव्यांशु, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? वेलोसिटी कैसी है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है ना। अच्छा, इस ग्राफ में वेलोसिटी मिल रही है स्लोप से, वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस स्लोप कांस्टेंट है। देखो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे ए यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फिर एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, फिर कुछ और देखेंगे।
स्लोप कांस्टेंट है, अगर स्लोप कांस्टेंट है मींस ग्राफ कैसा होगा? सर स्ट्रेट लाइन होगा ना सर। स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब स्ट्रेट लाइन कहने के बाद तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो यार, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहां से भी स्ट्रेट लाइन जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, और हर स्ट्रेट लाइन एक नई कहानी का रही है। अब एग्जैक्टली वो स्ट्रेट लाइन होगा कैसा, उसके लिए कुछ चीजें और सीखो। उसके लिए तुम्हें ये सीखना है कब पोजीशन पॉजिटिव होती है, कब पोजीशन नेगेटिव होती है, कब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, कब वेलोसिटी नेगेटिव। लाइक दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। एक कार यहां रखी हुई है टू द राइट ऑफ ओरिजिन। भाई क्या लगता है देविन, इस कार के लिए पोजीशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी अगर कार राइट ऑफ ओरिजिन पर है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, राइट ऑफ ओरिजिन पर है तो एक्स पॉजिटिव होगा। अच्छा देविन, ये कार राइट में जा रही है यार, वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग। सर पॉजिटिव ही होगी। तो अगर मैं कह रहा हूं पोजीशन पॉजिटिव है मींस बॉडी इज एट द राइट ऑफ ओरिजिन। अगर मैं कह रहा हूं वेलोसिटी पॉजिटिव है दैट मींस डायरेक्शन इज टू द राइट ऑफ ओरिजिन। देखें कितना सुना आपने मेरी बात को। ये कार यहां रखी है और ऐसे जा रही है। यशिका, एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। X is positive, perfect. What about velocity? Sure, negative. It's negative. ये रही कार यहां ऐसे जा रही है। अनवी, X is positive और negative? सर पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट में? सर नेगेटिव, सॉरी, वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी राइट में जा रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। राहिम, ऐसे जा रही है, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव। वेलोसिटी? सर नेगेटिव। जितने भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे उसमें ये 4 फिजिकल इंटरप्रिटेशन है जिसे आपको ग्राफ से एक्सप्रेस कर। तो ग्राफ की लैंग्वेज के थ्रू आपको ये सब दिखाना है, कांस्टेंट है, राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, ओरिजिन कहाँ पर। तो इसीलिए अलग अलग केसेस आएंगे, एटलीस्ट 4 ग्राफ तो हम प्लॉट कर ही सकते हैं। सो फर्स्ट इसी में ना यूनिफॉर्म मोशन में ही मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये इसी का है पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। पहला मैं आपसे कह रहा हूं एट t इक्वल टू 0 x 0 है। t इक्वल टू 0 पर x 0, इसका क्या मतलब है भाई, ये ओरिजिन से शुरू होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव मींस स्लोप पॉजिटिव। नम्रा, स्लोप पॉजिटिव मींस एंगल कैसा होगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? acute। एक्यूट एंगल। अब तुम ड्रॉ करने से पहले सोचो शुरू कहां से होगा, ओरिजिन से। किसने बताया ओरिजिन शुरू होगा? इसने। स्ट्रेट लाइन होगा, ये किसने बताया? यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन होगा। एंगल एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, ये किसने बताया? वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एंगल एक्यूट होगा। सब कुछ तो बता दिया। स्टार्ट करो। एक्स एक्सिस पर टाइम लो, वाई एक्सिस पर पोजीशन लो, एंड दिस इज योर ग्राफ। बताओ ये क्लियर है इतना सबका? ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, एक्यूट एंगल होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया। कौन सा इंटरप्रिटेशन है ये वाला? राइट में जा रहा है, दैट मींस कि ये बॉडी पहले ओरिजिन पर थी और ये ओरिजिन से राइट में जा रहा है। एक और लेते हैं, मैं आपसे कहता हूं एट t इक्वल टू 0 x पॉजिटिव है मींस कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन या ओरिजिन के ऊपर से? क्या लगता है आप लोगों को? एट t इक्वल टू 0 x इज पॉजिटिव। सर ओरिजिन के ऊपर से। ओरिजिन के ऊपर से जाएगा। और मैंने आपसे कहा वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव मींस एंगल कैसा है? एक्यूट। एक्यूट एंगल। दिस इज टाइम, दिस इज x। कैसा? फिजिकल इंटरप्रिटेशन,
रियल लाइफ में क्या हो रहा है, यहाँ है, बॉडी ऐसे जा रही है। तीसरा, वो आपसे कहता है कि अरे भाई एट t इक्वल टू 0 x नेगेटिव था और आपकी जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, थीटा कैसा होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट होगा। दिस इज t, दिस इज x, ऐसे जाए, वेलोसिटी नेगेटिव है ना तो नीचे से। फोर्थ, आपसे कहता है t इक्वल टू 0 x तो पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है, थीटा कैसा होगा, एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करेगा ऐसे जाएगा, ये ग्राफ, दिस इज t, ये ग्राफ हो जाएगा। t इक्वल टू 0 पर x पॉजिटिव है, इसके अलावा वो ऐसे भी कह सकता है, वो आपसे कहेगा एट t इक्वल टू 0, फोर्थ एक्सप्लेन करिएगा फिर से। t इक्वल टू 0 पर x पॉजिटिव, तो यहां से स्टार्ट होगा। थीटा वेलोसिटी नेगेटिव है, मींस थीटा ऑब्ट्यूज है, ऐसे तो नहीं जा सकता। अगर ऐसा गया तो थीटा एक्यूट आ जाएगा, v पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्ट्यूज चाहिए ना, यही तो होगा ऑब्ट्यूज। हाँ जी, हुआ सर अगर x 0 होता तो यही ग्राफ ओरिजिन से बना क्या? सर लेकिन ये तो राइट साइड में होना चाहिए था। क्यों राइट में होना चाहिए था? अगर मैं राइट पे लेकर आता हूं तो t0 पर ऐसे आप यस ऐसे सर। एक्सटेंड कर सकते हो इसे आगे, लेकिन इसका मतलब होगा कि x 0 है बट t 0 नहीं है, ठीक है ना, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग x 0 है बट t 0 नहीं है। इसलिए मैं इसको यहां से ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप एक्सटेंड कर सकते हो इसे, बट ये जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, t इक्वल टू 0 पर x नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है, थीटा कैसा होगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? दिस इज टाइम, दिस इज x। देखो x एक्सिस के साथ एंगल कैसा आ रहा है, ऑब्ट्यूज है। और इसका मतलब है कि अगर ये कार है तो ये यहां है और ऐसे जा रही है। ये सब कुछ है जो आप इस ग्राफ से शो कर पाए। चलिए इतना लिखिए। ये सिग्निफिकेंस है पोजीशन टाइम ग्राफ का। इसके बाद देखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे आता है। लेकिन इतना लिखो, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे बता देना एग्जैक्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा है ना। बी वाला केस तो करा ही नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन में ही फर्दर केसेस बनाए मैंने। टू वाला ठीक है, मैं भी आता हूँ, इतना लिख लीजिए, फिर मैं जब उस पर आऊंगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर स्क्रोल
सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। तो देखो सेकंड में मैंने कहा था t0 है, x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव होने का मतलब है ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव मींस स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मींस थीटा एक्यूट एंगल। x के ऊपर से लिया और इसे एक्यूट। मैं लिख लिया होगा आपने ना। सर ये थर्ड वाले में नेगेटिव है x। जी x नेगेटिव है थर्ड वाले। सर फोर्थ वाले में ओरिजिन टी है सर, तो हमें मतलब y एक्सिस से बनाना चाहिए। आप मतलब x और नेगेटिव x से बना रहे हैं। नेगेटिव x है किसमें? फोर्थ में? यस सर। फोर्थ में t इक्वल टू 0 पर x पॉजिटिव है। सर नेगेटिव x मतलब सर मतलब एक्सिस मतलब आप नेगेटिव t से बना रहे हैं आप। नेगेटिव t से कहाँ बना रहे हैं? सर आपको मतलब t इज इक्वल टू 0 से बनाना चाहिए सर, मतलब सिर्फ ये होना चाहिए। एक मिनट रुको। राइट, ठीक है ठीक है, अभी सही कह रहे हैं। ठीक। डन सर। सर फिफ्थ केस में वेलोसिटी नेगेटिव होगी ना? हाँ वेलोसिटी नेगेटिव तभी एंगल ऑफ। सर आप 2 मिनट स्क्रॉल ऊपर कर सकते, स्क्रॉल अप कर सकते सर, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। सर सेकंड केस तक सर। कौन सा? सर आप स्क्रॉल ऊपर कर सकते हैं सेकंड केस में सर। सर राहिम, t नेगेटिव होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने जिस टाइम को ओरिजिन माना है उससे पहले, मतलब
इसको आप पीछे ले जा सकते हैं। उसमें रीजन सिर्फ ये है कि मैंने इसको 2 PM मान लिया। 2 PM से पहले क्या होगा उसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो प्रॉब्लम नहीं है कि टाइम नेगेटिव हो रहा है, मतलब जिसको आप t इक्वल टू 0 कहते हैं, दैट t इक्वल टू 0 मींस आपका रेफरेंस है। आपने कहा मैं 2 PM से ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा तो 0 है। ये मैंने सिर्फ इसलिए रब कर दिया कि आप जिस चीज का रेफरेंस दे रहे हैं मैं नहीं चाहता कि कॉन्ट्राडिक्ट हो, इसलिए। अदरवाइज वो गलत नहीं है। 2 PM का ना 2 PM से पहले मोशन कैसा होगा उससे आप यहाँ सर 5th वाला दिखा दो। 5th वाला ना, एक सेकंड। महाराज लिख लिया आपने? सर बस 1 मिनट से 4th वाला मुझे यस सर हो गया। सर 5th वाले में यहाँ पर सर वेलोसिटी नेगेटिव होगी ना? हाँ डन सर। सर जो तो ये 5th था है सर, वहाँ यूनिफॉर्म। पे तो आपने टाइम सर नेगेटिव t के पास जो क्रॉस कराया है सर, वहाँ पे वो एंगल बनाया है। ये एंगल मैंने दिखाया है कि दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा सर मैं ठीक दिखा है। रहा हूँ एक्स एक्सिस के साथ एंगल। अच्छा, इसके बाद सो दैट वाज अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। मैं जरा 5-10 मिनट थोड़ा सा ना इसको एक्सटेंड करूंगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो यहां वेलोसिटी वेरिएबल होती, दिस इज बी। देखिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ ही कर रहे हैं। पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ किया यूनिफॉर्म मोशन के लिए, अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ कर रहे हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहां वेलोसिटी वेरी कर, मानसी अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है तो स्लोप कैसा होगा? मानसी अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो स्लोप कैसा होगा? सर स्लोप भी वेरिएबल होगा। क्या रिलेशन है स्लोप और वेलोसिटी? मानसी स्लोप और वेलोसिटी में क्या रिलेशन? सर स्लोप इज इक्वल टू इंक्रीजेस। वेलोसिटी ना, स्लोप इज इक्वल टू सर मेरे वेलोसिटी। घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो मैं भी लीव कर दूं। हाँ फिर सो वेलोसिटी वेरिएबल है, दैट मींस स्लोप वेरिएबल। अब जब स्लोप वेरिएबल है तो कई तरह से स्लोप वेरी कर सकते हैं। स्लोप इंक्रीज हो सकता है, स्लोप डिक्रीज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। इसमें फर्दर कई केसेस आएंगे। इसमें एक केस आएगा वेलोसिटी, देखो इसमें मैं आपको ऐसे लिखता हूँ, तो कहेगा एट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, x 0 है। फिर वो कहेगा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और फिर वो ये भी कहेगा, आपको ये भी बताएगा कि इंक्रीज हो तो रही है लेकिन पॉजिटिव है। तो जो 4 स्लोप थे ना कर्व में से, मुझे बताओ ये चारों में से कौन सा कर्व यूज होगा? केस कर्व 1 को 2 3 और 4, ये डिसाइड करना है तुम्हें इस वाले केस में। क्या लगता है आप लोगों को 1 2 3 4 कौन सा? अरे कुछ तो बताओ, सर थर्ड। कौन सा वाला होगा? सर थर्ड। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मींस स्लोप इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी सर पॉजिटिव है। फर्स्ट सर एज ST ग्राफ और VT ग्राफ। XT अभी तो पोजीशन टाइम ही चल रहा है। फर्स्ट होगा, डेफिनेटली फर्स्ट होगा ना। स्लोप पॉजिटिव भी और इंक्रीज भी कर रहा है, तो यही तो था जो पॉजिटिव भी और इंक्रीज कर रहा है। ये आ गया, दिस इज T, दिस इज X, पॉजिटिव भी और इंक्रीज भी कर रहा है। अच्छा अगर मैं आपसे कह रहा हूं सेकेंड पार्ट, एट t इक्वल टू 0 योर x इज 0 बट वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और भी सुन लेना, सिर्फ डिक्रीज नहीं कर रही है, डिक्रीज करने के साथ साथ वेलोसिटी पॉजिटिव भी है।
कर्व 1, सर कर्व 2, फर्स्ट कर्व केस, Case two. सर फर्स्ट केस में परपेंडिकुलर नहीं हो सकता ना, नहीं, इनफाइनाइट टेंजेंट। इनफाइनाइट वेलोसिटी हो जाएगी विच इज अनफिजिकल। ये सब आपको देगा, ये बताएगा, ये बताएगा, ये बताएगा, ये आपको कंक्लूड करना है, ये आपको कंक्लूड करना है। तो कौन सा कर्व बताया आप लोगों ने? Second. ये हो गया डिक्रीजिंग। Decreasing slope positive. यस, थर्ड पार्ट में वो आपसे कर सकता है, अच्छा एक काम करो कि एट t इक्वल टू 0 योर x इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, बट वेलोसिटी नेगेटिव भी है। नेगेटिव होने का क्या मतलब है? ओरिजिन के लेफ्ट में जा, यहां से देखो स्लोप तो तुम्हें पता चल जाएगा कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि स्लोप नेगेटिव है। कर्व नंबर कौन सा? 1 2 3 4 3. 3, इंक्रीजिंग बट नेगेटिव। जब तुम फ्री फॉल के ग्राफ प्लॉट करोगे ना, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, क्वेश्चन में आएगा फ्री फॉल है, बॉडी को ऊपर से फेंक दिया, तो ऐसा जाएगा। मैं ऐसा ड्रॉ करके हट जाया करूंगा, वो आपका आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप ये डिसाइड करोगे कि ऐसा क्यों। तो ड्रॉ करके हट जाया करूंगा यहाँ से कि अब तुम्हारा काम है, तुम सोचो, आप डिसाइड करोगे कि ऐसा है। चलिए, ये और इसमें और कई चीजें हो सकती हैं। जो ऊपर आपने सीखा है ना स्लोप में, उसी चीज को करो। सर थर्ड वाले का स्लोप भी नेगेटिव होगा ना? बिल्कुल, स्लोप नेगेटिव भी होगा और इंक्रीज भी होगा। चलिए ये ड्रॉ करिए। और ऐसा नहीं है कि जो ग्राफ में ड्रॉ करा रहा हूँ आपने ने रट लिए एग्जाम में यही आ जाए, बहुत मॉडिफिकेशंस होंगे, लेकिन मॉडिफिकेशंस वही होंगे जो स्लोप आपने ऊपर पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ आ रहा हो, उन्हीं में से कुछ केसेस होंगे जो 2-3 कंबाइन करके दें। आप कोई ग्राफ नहीं पढ़ोगे जो हमने स्लोप के टाइम पर डिस्कस नहीं किया, बस वो आपका काम है कि फिजिकली आपको एक कंडीशन देगा, उस कंडीशन से डिसाइड करना है कि उनमें से कौन सा केस है। सर सर थर्ड हमें वाला ये बनाने तो नहीं आएगा ना, हमें तो बस आइडेंटिफाई करने आएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आइडेंटिफाई करना होगा, सब्जेक्टिव में प्लॉट करना पड़ेगा। यस सर। सर एक सेकंड स्क्रॉल अप कर सकते? सर हो गया। डन सर। ओके, सो आज इसको यही छोड़ते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ इज ओवर। एक क्लास का और बचा हुआ है जिसमें आप वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम और कुछ न्यूमेरिकल्स देखोगे। तो नेक्स्ट क्लास ये ग्राफ होगा, और अच्छा वेटेज होता है एग्जाम्स में ग्राफ का। अब ऐसे ही होगा, अब जो टॉपिक्स बचे हैं एक एक 2-2 दिन में एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाया करेगा। जो लेंथी था, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, होगा। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर सर। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव कैसे है? चलो, किसी ने पूछा तो ऐसा, ये कार है, पहले 5 मीटर पर सेकंड जा रही थी, फिर 10 मीटर पर सेकंड, इंक्रीज हो रही है ना। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, इसलिए। फिर सर हमें कैसे पता कि वो नेगेटिव की तरफ ही जा रही है? क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना, वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव करने का मतलब ही यही है कि जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। हमें दोनों दिए होंगे? बिल्कुल दोनों। ये जो कंडीशंस मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चंस में, आपको ये कंडीशन गिवन होगी, ये कंडीशन गिवन होगी, और ये कंडीशन, आप ये कंक्लूड करना है, और ये, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।
गुड इवनिंग, थैंक यू सर। हाँ है